नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करना चाहें या इंट्राडे करना चाहें या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें, डायरेक्शन और मोमेंटम ये दोनों कंफर्म होना चाहिए। डायरेक्शन और मोमेंटम अगर आपका परफेक्ट है तो प्रॉफिट परफेक्ट है, और अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो प्रॉफिट में भी गड़बड़ी आ जाती है। तो उसके लिए प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इसका आइडिया तो आपको चाहिए ही। जितना बेहतर रहेगा उतना आप अच्छे से ट्रेंड और मोमेंटम को पकड़ पाएंगे। लेकिन साथ में अगर इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन भी रहता है तो वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। जो मिस्टेक्स होने वाली है वो मिस्टेक्स कम होंगी और आपकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी अच्छी आएगी। तो आज हम एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी की आपसे चर्चा करेंगे, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू या हर ब्रोकर टर्मिनल पे मिल जाएगी। आप उसको यूज कर सकते हैं और मोमेंटम और ट्रेंड दोनों का ही बहुत अच्छे से सिग्नल देगी, और जहां पे मार्केट चॉपी रहेगा वहां पे आपको ट्रेड लेने से रोकेगी भी। तो इससे न केवल आपकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी अच्छी बढ़ेगी, बल्कि मार्केट में जब मोमेंटम अच्छा रहेगा उस वक्त आप फुल मोमेंटम बिना किसी डर के राइड कर सकते हैं। बस केवल आपको यह करना है कि ट्रेलिंग एसएल आगे बढ़ाते जाना है, तो काफी बड़े बड़े मोमेंटम भी कैप्चर हो जाते हैं अगर मार्केट में मोमेंटम रहा तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं उस सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी पे, जो कि ट्रेडिंग में आपकी बहुत मदद करेगी। इवन अगर आप नोवाइस हैं, आपको प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी का उतना अच्छा आइडिया नहीं है तो भी। तो दोस्तों, ये हम लोग आ गए चार्ट के ऊपर में, और अब इस चार्ट में यहाँ पे मोमेंटम बढ़िया है, यहाँ पे मार्केट चॉपी है। तो हमारे लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि ये मोमेंटम को राइड करें, और जब मार्केट इस पोजीशन में हो तो इसको अवॉइड करें। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अधिकतम जब मार्केट में मूवमेंट आता है और हमें दिखता है कि हाँ मूवमेंट आ रहा है, हम एंट्री करते हैं, तो उसके बाद या तो मार्केट रिवर्स हो जाता है और या फिर रेंज बाउंड हो जाता है, तो जिससे क्या है, हमारा नुकसान होता है। तो अगर हम कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कि केवल जब मोमेंटम रहे तभी हम राइड करें, और जब मार्केट चॉपी हो जाए तो हम मार्केट से एग्जिट कर जाएं, तो इससे क्या होगा कि अगर हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम केवल मोमेंटम में ही राइड करेंगे। ये चार्ट है बिटकॉइन का 4 आवर्स का। देखिए, इस स्ट्रेटजी में जितना हायर टाइम फ्रेम लीजिएगा ट्रेड एक्यूरेसी उतना बढ़िया रहेगी, जितना लोअर टाइम फ्रेम लीजिएगा थोड़ा विपशॉ ज्यादा रहेगा। और बेटर ट्रेड के लिए बढ़िया है कि आप चार्ट को हायर टाइम फ्रेम में देखिए और उसके बाद फिर लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कीजिए। तो अगर आप प्राइस एक्शन एनालाइज कर पाते हैं और ये देखते हैं कि कहाँ पर इंड्यूसमेंट हो रहा है, प्राइस हायर हाई लोअर लो बना रहा है, तो इससे आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सेटअप मैं बता रहा हूँ वो सेटअप आपको काफ़ी हेल्प करेगा मोमेंटम पकड़ने में। तो सेटअप बहुत ही सिंपल है। आपको 2 मूविंग एवरेज और एक सुपर ट्रेंड लगाना है। सुपर ट्रेंड बहुत ही अंडररेटेड इंडिकेटर है, और इसका कारण यह है कि जब मार्केट चॉपी होती है ना, तो ऐसे समय में सुपर ट्रेंड आपको बार बार बाई सेल का सिग्नल देगा, जिससे कि ट्रेडर फंसते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, इससे आप सुपर ट्रेंड के फॉल सिग्नल को नलीफाई कर सकते हैं, यानी कि उसके फॉल सिग्नल फिल्टर हो जाएंगे और केवल आपको जो बेहतरीन मूवमेंट है उसमें सिग्नल काफी आसानी से मिलेगा। तो इससे आपके जो फॉल्स ट्रेड्स हैं, रॉन्ग ट्रेड्स हैं, वो काफी कम हो जाएंगे। तो इंडिकेटर में देखिए, यहाँ इंडिकेटर में जाइएगा और यहाँ पे मूविंग एवरेज लीजिएगा। तो मूविंग एवरेज लेना है तो 2 बार अपने क्लिक करेंगे, और अगर ट्रेडिंग व्यू में ले रहे हैं तो कोई भी मल्टी EMA का इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 7 EMA 5 MA बाई स्टोर वाइज यूज करता हूँ, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ उसके बारे में। तो वहाँ पे क्या है कि आपको 7 EMA और 5 MA मिल जाते हैं, 11 मूविंग एवरेजेस एक साथ में मिल जाते हैं। उसमें से जो लगाना है लगा लीजिए, जो नहीं लगाना है मत लगाइए। तो डेल्टा एक्सचेंज में या जो ब्रोकर टर्मिनल्स हैं वहाँ पे इंडिकेटर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए आपको 3 इंडिकेटर भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेजेस लगाया है और एक सुपर ट्रेंड। तो ये 2 मूविंग एवरेजेस हैं और ये एक सुपर ट्रेंड है। मूविंग एवरेजेस की सेटिंग में देखिए, कुछ नहीं करने का है, इनपुट्स में जाने का है और यहाँ पे पीरियड को 3 कर देने का है और सोर्स को OHLC कर देने का है। ये 2 हो गया, बाकी और कुछ भी करना नहीं है। स्टाइल में जाकर के आप कलर थिकनेस अपने हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद दूसरा जो मूविंग एवरेज है, इसमें भी केवल 12 का लेंथ ले लेने का है। यहाँ पे आप OHLC भी रख सकते हैं, क्लोज भी रख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हायर पीरियड का EMA है तो कैंडल के ऊपर नीचे जाने से फ्लक्चुएट कम करेगा। उसके बाद स्टाइल में कलर थिकनेस आप जैसा चाहे रख सकते हैं। हमने ब्लैक रखा है और थोड़ा थिकनेस बढ़ा दिया है। और सुपर ट्रेंड की सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। सुपर ट्रेंड के हम लोग इनपुट में जाएंगे और यहाँ पे जो लेंथ है
इसको 1 कर देंगे और फैक्टर को भी 1 कर देंगे, यानी लेंथ एंड ATR फैक्टर दोनों ही 1 का रहेगा। आप कहेंगे इतनी छोटी सेटिंग में तो फिर बहुत ही विप्शॉस जनरेट होगा। अगर अकेले सुपर ट्रेंड लेंगे तो बहुत विप्शा जनरेट करेगा, लेकिन जब आप इसको मूविंग एवरेज के साथ में लेंगे तो सारे विप्शॉस नलीफाई हो जाएंगे। ये हमारा सेटअप लग गया और सेटअप में कुछ भी नहीं करने का है, और यहाँ से आपको शानदार मोमेंटम भी मिलेगा और चॉपी मार्केट से निजात भी मिलेगी। इसमें एंट्री कब करने का है, तो देखिए सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे बाई सिग्नल दिया, बाई सिग्नल देने के बाद 12 के मूविंग एवरेज के ऊपर गया। तो जब सुपर ट्रेंड बाई सिग्नल देने के बाद 12 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाए और 3 का मूविंग एवरेज इसके ऊपर हो, तो वहां पे हमारी एंट्री बनेगी। हमारा ट्रेड तब तक चलेगा जब तक ये 3 के मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड में क्रॉसओवर ना हो जाए। जहां पे क्रॉसओवर हो जाएगा वहां पर हमारा एग्जिट है। उसी तरह से डाउन साइड में जहां पर सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया वहीं पे हमारी एंट्री नहीं होगी। हमारी एंट्री तब होगी जब सुपर ट्रेंड 12 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जाएगा, और इसमें भी ट्रेड हमारा तब तक चलेगा जब तक तीन का EMA और सुपर ट्रेंड का क्रॉस ओवर नहीं हो जाता। एकदम क्लियर कट सिग्नल है। इसके अलावा कुछ कंडीशन और भी है जिसको कि आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा। जहां पे मार्केट चॉपी होता है वहां पे थोड़ा आपको ज्यादा सावधानी रखना होगा। उदाहरण के लिए कि यहाँ पर मार्केट चॉपी है, यहाँ पर अपने को ज्यादा सावधान रहना होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल दे करके जब तक 12 के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाएगा तब तक हमारा ट्रेड नहीं होगा। अब यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड ने, चॉपी मार्केट है, सेल सिग्नल दिया, लेकिन 20 के मूविंग एवरेज के नीचे कहाँ गया, इस जगह पे, और इस जगह अपने से नहीं गया। जब ग्रीन कैंडल ने इसको टच किया और ये बाई सिग्नल देने के लिए नीचे गया तभी इसमें क्रॉस ओवर हुआ। अब सुपर ट्रेंड का यहाँ पे बाई सिग्नल हो गया है, लेकिन क्या हम यहाँ पे एंट्री करेंगे? नहीं, एंट्री हमारी तब होगी जब सुपर ट्रेंड इसके ऊपर जाएगा। और सुपर ट्रेंड देखिए ऊपर कहाँ गया, इस जगह पे गया, और क्यों गया, यहाँ पे आपको सेल सिग्नल दिया। तो इस तरह से देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ सेल सिग्नल दिया, यहाँ बाई सिग्नल दिया, यहाँ सेल सिग्नल दिया। ये तीनों ही सिग्नल्स पे हमारी एंट्री नहीं होगी क्योंकि 12 का मूविंग एवरेज हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। जब सुपर ट्रेंड बाई सिग्नल दे और कन्वीनियंटली ग्रीन लाइन के साथ ही ऊपर जाए तभी हमारी एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल हुआ और सुपर ट्रेंड कन्वीनियंटली विदाउट सिग्नल चेंज किए रेड लाइन के साथ ही 12 के मूविंग एवरेज के नीचे गया, यहाँ हमारा ट्रेड। और यहाँ हमारा ट्रेड कब तक चलेगा? जब तक ये 3 का मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड को क्रॉस नहीं कर जाता। क्रॉस कहाँ हुआ? यहाँ पे हुआ, तो यहाँ हमारा एग्जिट होगा। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज देखिए, सुपर ट्रेंड ने एंट्री दिया, इस कैंडल के फॉर्मेशन के समय ही आपको एंट्री मिल गई, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। आप ये समझिए कि आपको इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ही सेल सिग्नल को एंटरटेन करना है। नेक्स्ट कैंडल क्या बनी? इंडेसिसिव बनी, लेकिन ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही थी और जिस समय बन रही थी ग्रीन कलर की थी, तो इसको अवॉइड करने का है। अगर इसके बाद में कैंडल इसके लो के नीचे जाती है तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से इंडेसिसिव कैंडल बन रही है तो थोड़ा सा वेट करने का। नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे जा रही है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बेखटके हो सकती है। SL आप अगर कंजर्वेटिव है तो यहाँ लगा दीजिए, और अगर एग्रेसिव है तो यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ तक गया, ये रिट्रेस किया और यहाँ से धुआंधार ये थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद फिर नीचे, और यहाँ पे फाइनली क्रॉस ओवर हो गया। तो जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया तो हमारा ट्रेड जो है वहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, और साथ में आपका जो ट्रेलिंग SL है स्विंग लोज पे वो चलते रहेगा, तो जिससे आया हुआ प्रॉफिट आपका जाएगा भी नहीं अगर कोई डिले सिग्नल होता है। तो हायर टाइम फ्रेम अगर आप लेंगे, जैसे कि BTC में अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं तो ये सिग्नल बहुत ही आपको बेहतरीन काम करेंगे, क्योंकि 4 घंटे की अगर 3-4 कैंडलें आपके फेवर में मिल गई तो भले यहाँ पे मार्केट आपको चॉपी लग रहा है, लेकिन ये 4-5 हज़ार का मूवमेंट आपको दे देगा। बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे जहां पर कि आपका बिना कुछ पाए ऐसे हिट हो जाएगा या आपका ट्रेड निगेटिव में जाए, ऐसे चांसेस कम ही आएंगे इस ढंग से अगर आप ट्रेड लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए क्रॉस ओवर हो गया, सुपर ट्रेंड ऊपर चला गया, 3 का मूविंग एवरेज नीचे आ गया, यहाँ पे आपका एग्जिट, और इस जगह पे अगेन बुलिश क्रॉस दे करके सुपर ट्रेंड ऊपर गया, तो यहाँ भी हमारी ट्रेड में एंट्री हो सकती है। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, लेकिन डेसिसिवली ये 12 के नीचे कहाँ गया? इस जगह पे। तो ये ग्रीन कैंडल पे अपने को अवॉइड करने का है, जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तब इसमें जो है एंटर करने का है। और यहाँ से देखिए आपको इस जगह तक का मूवमेंट मिला। उसी तरह से यहाँ सुपर ट्रेंड ऊपर गया और उसके बाद देखिए ये क्रॉस ओवर इस जगह हुआ, यहाँ पे सुपर ट्रेंड बेयरिश हुआ, लेकिन ये 12 के नीचे नहीं गया, इसलिए यहाँ हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे बुलिश हुआ
और 12 के ऊपर चला गया और साथ में 3 का मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड चलेगा जब तक दोनों में क्रॉस ओवर ना हो जाए। तो देखिए BTC क्या है, वोलेटाइल प्रोडक्ट है, काफी वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, बहुत लंबी चौड़ी वीक्स बनती हैं, तो ट्रेडिंग में परेशानी होती है। लेकिन अगर आप इस सिग्नल्स पर ही कंसंट्रेट करके चलिएगा तो आपके PNL में फ्लक्चुएशन जरूर दिखेगा। कोई 6-7 हज़ार पॉइंट की वीक अगर ऊपर नीचे होती है तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट भी उसी ढंग से फ्लक्चुएट करेगा। लेकिन जब तक दोनों में क्रॉस ओवर नहीं होता है तब तक अगर आप बने रहते हैं तो कभी आपको अच्छा प्रॉफिट, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, और कभी कभी भाई नॉमिनल लॉसेस भी हो सकते हैं। कोई भी चीज 100% नहीं काम करती है, लेकिन क्या है कि इससे ट्रेड एक्यूरेसी काफी बढ़ेगी और आपको पता है एकदम फिक्स है आपका हिसाब किताब कि हमको एंट्री कब करने का है, एग्जिट कब करने का है, तो आपको डिसीजन लेने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। और किसी दिन मार्केट आपके ऊपर प्रसन्न रहा तो 8-10 हज़ार का मूवमेंट भी आपको मिल सकता है, और जो मोमेंटम मिलेगा उसमें आप काफी अच्छी राइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड रेड सिग्नल दे करके नीचे गया और एकदम पूरा यहाँ तक का राइड है। यू कैन इमेजिन कितने पॉइंट्स बनते हैं। अगर आप 1000 लॉट से BTC ट्रेड कर रहे हैं और आपको 6-7 हज़ार पॉइंट का, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, इस जगह पे आप देखिए एक ट्रेड जो है आपको प्रसन्न कर देगा। यहाँ पे 84 हज़ार पे आपको सिग्नल मिला और लगभग 96 हज़ार तक का मूवमेंट है। अगर आप इसको कैप्चर करेंगे तो 10 हज़ार से ऊपर का मूवमेंट है और ये प्रॉफिट आपकी 2-3 दिन में बन जाएगी। उसी तरह से यहाँ भी देखिए कितने शानदार सिग्नल्स है। अब यहाँ रिसेंट देखिए सुपर ट्रेंड इसके ऊपर गया, यहाँ से राइडिंग, और अभी तक आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन वैसा नहीं बता रही है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसको केवल क्रिप्टो में नहीं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं, कैश में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं, एनी इंस्ट्रूमेंट, कमोडिटी, फॉरेक्स, किसी भी जगह पे यूज करिए, सेम इफिशियंसी से ये काम करेगा। तो इसको पेपर ट्रेड करिए, क्रिप्टो में आपको डेमो ट्रेडिंग भी मिल जाएगी, वहां पे अप्लाई करके देखिए। और अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो स्मॉलर लॉट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि आप 1000-2000 लॉट तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, अपने रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके चलिए। और SL ट्रेलिंग SL, ये 2 चीजें आपके लिए हथियार हैं जिनको कि नहीं भूलने का है। और साथ में मैंने प्रीवियस वीडियो में विदाउट SL डायरेक्शनल ट्रेड कैसे लेंगे उसके बारे में भी चर्चा किया है, आप उसको भी जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।